हमारे कवि जी 4 लाइन भूमिका के अंदर बड़ा सुंदर भाव लिखत हन। कैसे भूमि भूपत विभूषिती हुए शौर्य से शौत विद्या के राजा वो ज्ञाता रहे। रुद्र ही रौद्र का रूप धारण किया जिनकी गणना नहीं रूप कितना भरे। भोज भारी के गर्व तोड़ा गया मैं हुई मैं को मयंकिती करे। धारा नगरी धरा पर बताया गया कवि महेंद्री कलम सती की ज्योति जले। नगरी धरा पर बताया गया कवि महेंद्र कलम सत्य की ज्योति जले। एक लाइन हमारे कवि जी बिरहा के अंदर कव्वाली का अंदाज लिखत हन त लय बना के आ जात मुन्ना। और स्वर्गीय प्रेमचंद्र यादव बाबूजी के मित्र मनोज यादव जी इस सादर 51 पदे का सम्मानित के लिए बहुत बहुत प्रणाम। कैसे अरे तब परवरदिगार आलम अरे तो परवरदिगार आलम अलम अलम बना दे परवरदिगार आलम। ओहो लेकिन गौर करा कव्वाली से बढ़िया कवि जी बिरहा के अंदर बड़ा सुंदर भाव लिखत। कैसे मास्टर अरे तो राजा थे भोज ज्ञानी अरे तो राजा थे भोज ज्ञानी गरिमा महान थी राजा थे भोज ज्ञानी। राजा थे भोज ज्ञानी गरिमा महान थी। अरे तो शोहरत में पगड़ी पानी अरे शोहरत में पगड़ी पानी अरे पर जहाँ परान थी शोहरत में पगड़ी पानी। बिरहा सुनने वाला भैया बाबू लोग गौर करिया जितना लोग हुआ भैया तैसा आराम से बिरहा का आनंद लिया लोग। जैसे उधर आप लोगों के बिरहा का मजा मिलल है वैसे ही एहू बिरहा में आप लोगों के आनंद आई। ये जैसे मेरे कहानी का शुरुआत हो गई लुटा शहर लगा। गौर करिया उज्जैन धार नगरी के भूप भोज ज्ञानी शरत गगन को चुमुती मगन की राजधानी। घमंड भारी भोज को फूल न वो समाते अपने समान को कोई वसुधा में ना बताते।
आया है बाजीगर एक राजा के गेट पे, मारो न लात बाबू निर्धन के पेट पे। राजा से कौन ज्ञानी धरती पे है मदारी, राजा से कौन ज्ञानी धरती पे है मदारी। डटा सिपाही भाग जा तू जल्द रे भिखारी। उज्जैन धारा नगरी का रहे वाला एक राजा भोज रहा, जवन की उनके 14 विद्या का जानकारी रहा। राजा साहब के भैया दूठे मेहरारू रहली, दूठे हो कक्का जैसे तोहरे दूठे ही। पहल की पत्नी का नाम बतावल गई सत्यवती और दूसर की पत्नी का नाम बतावल गई भानुमती। राजा के 14 विद्या का जानकारी रहल। देखा भैया जे राजा महाराजा बड़ घर का रहा, तुनकरे दरवाजे पर देखा थोबा दू ठे पहरेदार जरूर लगल है, एक ठे इधर भाला लेके और दूसर का इधर भाला लेके। दोनों भैया पहरेदार ऐसा ही लगाए के भाला के खड़ा रही है। वही समय एगो छोट रही एगो बड़, ज्यादा मजा नहीं। वही समय दू ठे मदारी देखा वाला राजा के दरबार में गई हो। दोनों मदारी भैया वही गेट के सामने पहुंचत हो, तब तक राजदर जितनी भैया पहरेदार दोनों रहला वो दोनों मदारी वाला के रोक दे। कलन की खबरदार, कहाँ जात हुआ? कलन की भैया यह मन को रोजी रोटी है, मांग के कुछ कला दिखा के अपन पेट पर्दा जियावल जाला। हम के राजा साहब से मिले के बाद दोनों पहरेदार वो मदारी वाला के मिले नहीं देत हन, भगावत हो। लेकिन दोनों मदारी वाला हाथ जोड़ के कलन की प्रभु हम तो सुनले रहनी है कि राजा साहब बड़ा दानी हो, केहू भी दरवाजे पर आवेला तो के खाली हाथे कबहू नहीं भेजल। कुछ कला भी बताई और कुछ राजा साहब हमरा के देव दी है तो 2-4 दिन खातिर कुछ ज्ञान का बात भी उनके बता दे। ए भैया वो समय दोनों पहरेदार राजा साहब के सुने भेजोलन कि दू ठे मदारी वाला आइल हो, कथो कुछ कला और विद्या दिखाई। ए भैया राजा साहब सुनलो कलो कि कहो 14 विद्या के जानकार हम हई। आ दू ठे मदारी वाला कौने आगे न लगलो हमके कुल कला बतावे। तनी बोला के अंदर लिया बाबा। ए बाबू पहरेदार गईल हवन, दोनों मदारी वाला के ठे मर्द एक ठे मेहरारू रहले। दोनों मर्द मेहरारू के मदारी वाला के दोनों पहरेदार लियाई के राजा साहब के दरबार में खड़ा कर देले। दरबार भैया कचाकच भरल ह। यार राजा साहब इस सिंहासन पर बैठल हवन। और स्वर्गीय प्रेमचंद्र यादव जी के जीजा जी राकेश यादव ना, ये हमारे जीजा जी के तरफ से। लेकिन नेक तो के बड़ा बढ़िया बढ़िया मिलत हुई सामान। देखा सवेरे जीजा जी के नेक पाड़ी मिली, लेकिन हाई 100 रुपया कम ना जीजा जी। पड़वा से ना काम चली। और समय राजा साहब गौर कर यहाँ दोनों मदारी वाला के अपने राज दरबार में बुलौले हो। राजा साहब मने मने वही समय लगला थे बात सोचलन का बिरहा में थे गीत लगत। देखा मास्टर कोनो तरह का इशारा करत हो, कोनो लड़की कोनो लड़का से प्यार करे, लड़की का शादी हो गई अपना ससुराल चल गई। लेकिन लड़किया फोन करके वो प्रेमी से बात कह दिया, अब बात न हमसे होई सुनाए मोर करे जा। देले बाड़ा तू जवन मोबाइल या के ले जा, देले बाड़ा तू जवन। तब
कैसन कहता याद कर जहिया कुंवर रहलू अरे याद कर जहिया कुंवर रहलू पियवा से पहिले हमार रहलू हल्का हल्का दरबार पूरा भरल बा राजा साहब भी सिंहासन पर बैठल हो ओ समय मदारी वाला वही पीछे में अपन कला दिखावे चालू कैलस राजा साहब मने मने एक के बात सोचे का सकलन सोचे राजा ज्ञानी पा देखो कितना पानी अहंकार में सानी ऐसे न हुआ अभिमानी हे अहंकार में सानी जादूगर खेला दरबार कइले जादूगर खेला दरबार कइले धागा के ऊपर उ सब तार फेंकले ओ सबे राजा साहब भैया घमंड में चकनाचूर हो मने मने घमंड करत हो कि हई दू कौड़ी मदारी का जात हो गई कौन कला विद्या दिखाई कौन कला विद्या दिखाई तब तक बाबू और समय जवन मदारी वाला रहे के कच्चा धागा ले रहे वो कच्चा धागा के आसमान में फेंक दिया लेकिन गौर करिहा उ जवन कच्चा धागा रहे जमीन से 3-4 फुट उ धागा के छोड़े रहे अब भैया सब लगल मने मने सोचे कि सरवा मदड़िया इ धागवा फेंकलो लेकिन जाके टिकल कहाँ है लेकिन गौर करा और समय मदारी वाला एक और काम करता पहले से धागा पकड़ के ऊपर चढ़े सुबुर सुबुर धागा पकड़ के ऊपर चढ़े सुबुर सुबुर राजा समेत सभता के टुकुर टुकुर गर्दन कटल नीचे यार गिरले गर्दन कटल नीचे यार गिरले शंका में सारा नर नार फसले शंका में सारा नर नार फसले गौर करिया मदारी वाला भैया कच्चा धागा ऊपर फेंके के तब फेंक दिहलस लेकिन वो धागा के जो भगवान रहे वो धागा के पकड़ले से पहले अपने मेहरारू के राजा साहब के सौंप दिहलस कलश किया राजा साहब हम जात हैं ऊपर जब ऊपर से आई तो तू हमरे अमानत के रखले रही हा जब हम आई तो हमरे अमानत के दिहा तब हम निकलब यहाँ से ए बाबू और समय मदारी वाला का काम कलश क्यों धागा के पकड़ के लगल धीरे 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 ऊपर चढ़े अब भैया सब पर ध्यान वही पनबा सब मने मने सोचत है कि सर्वा मदड़िया जात कहाँ है धीरे 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 ऊपर चढ़ल 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 अंतर ध्यान हो गई समय बीतत बा राज दरबारी राजा साहब भी अचंभित हो गई कि मदड़िया जाके टिकल कहाँ है धीरे 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 कुछ क्षण बीतल तब तक वो समय ओ मदारी वाला का सर कट के भुइया गिर गई देखा भैया सर कट के भुइया गिरी तो शरीर गिरबे करी लोग और ही परेशान हो गए कि अभी निकल से ऊपर चढ़ल हो लेकिन एक मुड़ियो कट गई सब लगल मने मने सोचे उठा पठा कि भैया जल्दी से ले जाए के स्मशान घाटे पर ले गई हवन पता चलल मदारी वाला के मेहरारू के मेहरारू गई संगे 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 वही स्मशान घाट पर अपने मरद के संगे संगे सती हो गई राज दरबारी भैया ओ
राजा साहब राजा साहब वो चिता में आग लगा के जब चिता जल गई, दाह संस्कार कई के जब राजमहल में आयल वन भैया, गौर करिया समय बीतल बा, धीरे 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 कुछ छोड़ बीतल, अब वही कीरी नहीं खे डूबल बा। तब तक आए के मदारी वाला राजा साहब के आगे खड़ा हो गए। ए भैया लगल सब बेर आए कि ई मदड़िया ह कि एकर आत्मा उतमा ना न ह, भूत ना न राजा राज दरबारी कहलन कि ए भाई अपने खून खानदान में जैते जा का करे खातिर आइल हुआ। मदारी वाला कहते ए राजा साहब सुना, हम आई दिनवा में तू सपना देखत हुआ, हम वह मदारी वाला है जो धागा के पकड़ के ऊपर चढ़ल रहले। और सुना हमारे मेहरारू के लिया के दायब हम चली। ए भैया राजा साहब राज दरबारी लगल मने मने सोचे कि सरवा हो जर गल हो, एकर मेहरारू हो जर गईल है कि कौने मेहरारू का बात करत हो। कही राजा साहब के मेहरुआ के नाना लेके जाई। ओ समय राजा साहब कहलन कि सुना तू मर गईल हुआ आ तोहार मेहरारू भी मर गईल है, तोहार मेहरारू ये जो हई होई ना। लेकिन और समय मदारी वाला राजा साहब से एक ठे बात कलस, का कलस बिरहा में एक ठे फिर गई था। देखा ये तरज के हमारे माई बहनी लोग जब बिया में भैया मड़वा में डाल पूजैया होला ते तरज के बड़ा लहाई के गवैली। कैसे गावली जैसे यार डाल पूजैया होई, कैसे गावली मास्टर? अरे तनथिया ले आइलो समाधि बिया में मुनी के, अरे तनथिया ले आइलो समाधि बिया में मुनी के, आ खोल के देखावा ना गारी देई बचूनी के। लेकिन गौर करिया वो समय मदारी वाला राजा साहब से थे बात करता, कहे का मास्टर? और की बोला है मदारी तू ता बड़ा दूराचारी हो, और की बोला है मदारी तू ता बड़ा दूराचारी हो, घर में चोरवले बाड़ा बेटा हमार नारी हो, बेटा हमार नारी हो। और समय मदारी वाला कहा था के राजा साहब देखो तू झूठ मत बोलो, हमरे मेहरारू के तू चोरौले हो, तू चोर हुआ। ए भैया राज दरबारी लगला मने मने सोच कहे लगलो कि मदारी का जात होके राजा साहब के चोर बनावत है। ओ समय राजा साहब मदारी वाला से थे बात कलन का कलन अरे तब में हारा तोहार जब की महला में मिली है, आधा राज पाठ राजा तोहरा के लिखी है, आधा राजा पाठ राजा रानी रानी कही के बोलावे तेरी बारी हो, रानी रानी कही के बोलावे तेरी बारी हो, घर में से मेहरिया के धैल से आकावारी हो।
ए भैया वो समय राजा साहब कहला कि सुना तोहार मेहरारू अगर एक घर में मिली तो तोहरा के आधा राजपाट तोहरे नावे लिखले। मदारी वाला कथा कि अरे राजा साहब तू कहाँ हमके आधा राजपाट देबा जब तू हमारे मेहरारुआ के चोरौले हुआ। ए भैया हमारा अमानत के तू ना देत हुआ तो हमके तू आधा राजपाट कहाँ देबा। ओ समय मदारी वाला अपने मेहरारू के लगल बुलावा कल सत्यवती ए सत्यवती कहाँ चल गईलू तने निकला तोले इतना में भैया सत्यवती घरवा में से हंसत आए के अपने महल में से निकल के राजा जी का अखबारी में से माला ए भैया राजा साहब राज दरबारी पूरा दरबार भरल बा। लोग लगल मने मन सोचे कि हो मर गइल है एकर मेहरर हो मर गइल है, लेकिन ई दोनों ठोरा कहाँ से जिंदा हो गइल। राजा साहब लगल मने मन सोचे कि 14 विद्या के जानकारी तो हमरे पले रहबा कइल ह, लेकिन ई 15वां विद्या ई कहाँ से मदड़िया वाला सिखले ह। और समय राजा साहब ओ मदारी वाला के तनी सब बगलिया बगलिया के ठे काम कलन का काम कलन बिरहा में टेरी के भाव। अरे तो घमंड चकनाचूर हो गई, अरे ये भैया घमंड चकनाचूर हो गई तो राजा प्रजा के सामने हो गई ले बेलूर यार बेलूर यार राजा प्रजा के सामने हो गईले बेनूर घमंड चकनाचूर हो गई। राजा साहब के भैया घमंड हुई चकनाचूर हो गई। का काम कैला राजा साहब मदारी वाला के तनी सब बगलिए लगल काने में धीरे धीरे फूक कहे लगल कि छाई बताओ कि 14 विद्या के जानकारी तो हमरे पले रहबे कैल ह, लेकिन तू 15वां विद्या कहाँ से सीख गईला। मदारी वाला कहत बा राजा साहब अगर तू 15वां विद्या सीखल चाहत हुआ तो तोहरा के एक काम करे के पड़ी। राजा साहब कहला बतावा। और समय मदारी वाला कलश की सुना तोहरा के हमरा के और हमरे पत्नी के राजमहल से कुछ दूरी पर ले जा के छोड़े की हुई। ए भैया राज दरबारी लगल सोचे कि हई मदारी का जात हो के राजा साहब से ऐसा सवाल करत रहा, लेकिन का कर भैया राजा साहब फसल हुआ तो उनके थोड़े दूर का पूरा पहुंचा दी हम। और समय पहुंचा ही के पड़ी। राजा साहब भैया वो मदारी के और मदारी के मेहरारू जौन सत्यवती रहली धीरे 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 राज दरबार से कुछ दूर पर लेके गईलन। वही बगलिया में भैया एक थे बहुत बड़ा जंगल रहल। वही जंगल में धीरे 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 पहुंचला। अभी हर राजा साहब का पेट फूला था कि अब बतावला, लेकिन वो समय कलन की बस बस तन सा 2 मिनट तनी सा आगे बढ़ जा अब बत होके बतावत। और समय भैया तनी सा राजा साहब का अखिया झपक गई। तब तक भैया मदारी और उनकर जवन धर्म पत्नी रहली अपन असली रूप में आ गई। असली मदारी जो रहलन भगवान भोलेनाथ जी रहलन और जन उनकर पत्नी रहली पार्वती जी रहली। ए बाबू जब राजा साहब देखलो जाए के पैरवा पर लगल हाथ जोड़ के गिरे कहलन कि प्रभु अइला ये रूप में। भगवान भोलेनाथ जी कहलन कि तोहार परीक्षा ले आवत रहली हम, तोहार परीक्षा ले लेनी कि तू कितना पानी में हुआ। ए भैया भगवान भोलेनाथ जी कहना कि तो के 15वां विद्या सीखे के है ना तो चल जा। बतौलन कहाँ बिरहा में फिर गीत अरे तो गंगा जी के तनो नहइबा, अरे तो गंगा जी के तनो नहइबा पत्थर तिरिया ना पइब राजा, पत्थर तिरिया ना पइब राजा। लेकिन और समय राजा साहब गइलन कहा मास्टर कहाँ? अरे तो अमर गुरु मिल गईल बनवा,
अरे तो अमर गुरु मिल गई बनवा जनवा के सिखले ह राजा जनवा के सिखले ह राजा। गौर करिए वो समय राजा साहब भैया वो जंगल से अपने दरबार में एलन घोड़ा पर सवार होके एक थे मंत्री के अपने साथे में लेके गए। वो 15वां विद्या सीखे खातिर धीरे 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 जाए से पहले अपने मेहरारू यानी सत्यवती से एक थे बात कहला कि अच्छा सुना, हम तो विद्या सीखे तो जाते हैं लेकिन हमारे रूप में केहू आई तो तू यह सवाल करिहा कि स्वामी जी जब तू जात रहला तो हमसे का कही के गईला। ये भैया सत्यवती परेशान हो गई, कहली कि काहे स्वामी जी ऐसा काहे बात करत हुआ। कहलन कि ऐसा को वो घटना घट भी सकल। इतना कही के राजा साहब घोड़ा पर सवार होके मंत्री के साथे निकल गए। कहाँ? अमर गुरु के पास। अमर गुरु के पास गए भैया, मंत्री के तनिषा कहलन कि तू दूरे खड़ा रहा, हम विद्या सीख के आवत। अमर गुरु के पास गए भैया, अमर गुरु बैठल हवन। राजा साहब घोड़ा पर से उतर के जाके अमर गुरु के पास बैठ गए। कहलन कि गुरु जी हमरा के 15वां विद्या सीखे के बाद। लेकिन गौर करिया अमर गुरु कहलन कि तो के 15वां विद्या तो हम सिखाए दे, लेकिन चारों तरफ देखला केहू लौकत ना न देखा वाला अच्छा देखे वाला ठीक है ठीक बढ़िया देखा और से लंबे से। ए भैया वो समय राजा साहब चारों बगला ताक लेना भैया केहू लौकत ना, लेकिन गौर करिया मंत्रिया सलवा चोरी से दिखत रहा। अमर गुरु भैया मंत्र तो सिखावे के तो सिखाए देहलो। जितनी राजा साहब मंत्र सीख के परिपूर्ण हो गइलन उतना जौन मंत्रिया सथवा में गए रहा भैया उहो चोरी से मंत्र सीख के परिपूर्ण हो गई। राजा साहब मंत्र सीख लेना भैया, घोड़ा पर सवार होके मंत्री के साथ धीरे 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 गईल हवन। धीरे 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 वही जंगल में गईल तो मंत्रिया एक थे सवाल कह दिल। कहल कि अच्छा ही बतावा राजा साहब तू विद्या तो सीखे गई रहा, लेकिन हमके ही नहीं के समझ में आवत कि तू कैसे सिखला, तनियों के सिद्ध कह के बता देता। राजा साहब के भैया बुद्धि भ्रष्ट हो गई, दिमाग काम करते नहीं बहुत समय। और समय कहना कि अच्छा तो तू बात सही कहत हो, तोहरा के विद्या तो सिखा दो, लेकिन तनी देखता कोनो मरल पक्षी होकर लियावा तो कि अब हम विद्या सिद्ध करके दिखाई दे। ए भैया मंत्री मरल पक्षी के तलाश में हो गई। धीरे 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 कुछ दूरी पर जात हो तब तक एक मरल सुग्गा भेटा गया। राजा साहब घोड़ा पर से उतरलन और मंत्री भी घोड़ा पर से उतरल। राजा साहब का किलन कि आपन शरीरिया छोड़ के मंत्र द्वारा वो तोतवा के शरीरिया में घुस गई। और मंत्रियों तकता रह कि जब राजा साहब में घुसिए तो हम अपन शरीर छोड़ के राजा साहब में समाई। उधर मंत्रिया अपन शरीर छोड़ के राजा साहब के तन में समा गई। यार मंत्रिया राजा साहब हो गई और जब असली राजा रहना उ तोता बन गई। तोता बन गई वही जंगल में तोता बन के राजा साहब लगला रहे। और यार मंत्रिया नकली राजा साहब बन के घोड़ा पर सवार होके मार ऐसे ऐसे जात बा, उसी को कोनो ठिकाने नहीं थे। घर की ओर गईला जब सोचना कि अपने राजमहल में प्रवेश करी तो ले उनकर मेहरारू भागल 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 आवत ही कहने की लगत था स्वामी जी हमारा आगे का। और समय सत्यवती फिर सवाल कैली, कहनी कि अच्छा ही बतावा स्वामी जी जब तुम मंत्र सीखे जात रहला तो हमसे का कह के गईला। ए भैया ये मंत्री के पता ना है कि हम बताई। मंत्री कहत बा कुछ तो ना कले रहनी, का कले रहनी। अब सत्यवती पहचान गई कि हमार पतिदेव नहीं है, हमरे पतिदेव के रूप में कोनो बहुरूपिया आइल है। डांट करके भगा देती है। लेकिन गौर करिया जौन दूसर की मेहरारू रहली भानुमती उनसे कुछ नहीं कहले रहलन। जाई के
नकली मंत्री राजा साहब और दूसर की मेहरारू के संगे लगल रहे। धीरे 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 समय बीतल गई बा, साल 2 साल बीतल, तब तक मंत्रिया एक ऐलान करे लगल ऐलान कर कहे लगल कि अगर जे मरल तोता लेके आई ओके 1 सरफी मिली और जे जिंदा तोता लेके आई ओके 2 सरफी मिली। ये भैया राज दरबारी लगलो मने मने सोचे कि राजा साहब पगला न गइल हो जब से आयल हो मंत्र सीख के, ऐसा नहीं मरल तोता आ जिंदा तोता का बात करत हो, चला लिया के देवे में का होत हो करा बोल में जब मिलता है माल खजाना मिलता है, लिया के देवे में का होत है। ए भैया और समय का काम कैलन कि राज दरबारी वो तोता के तलाश में निकल गइलन। धीरे 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 वही जंगल में गइल होन आ जंगल में गिलन बाबू राजा साहब वही जंगलवा में हुन जो तोता बनल रहलन। राज दरबारी जाय के वो तोता के पकड़ ले हलन। जे मरल तोता लेके आओ भैया ओके 1 सरफी मिले आ जे जिंदा तोता लेके जाए रमंतरिया ओके 2 सरफी दे। ओ समय राजा साहब के राज दरबारी पकड़ के धीरे धीरे लेके जात हो राज दरबार की ओर। तब तक राजा साहब यानी तोतवा एक सवाल कह दिलस। धीरे धीरे लगला बोला कहे लगला कि भैया हमके तो लोग कहाँ लेके जात हुआ। ये भैया राज दरबारी लगला मने मने सोचे कि तोता के जात हो कि आदमी मतिन बोलत हो। फिर कहला कि छोड़ा हटावा सिखावल तोता रहल तो बोलल। फिर कुछ दूरी पर देखलन बाबू फिर सवाल कैलन राजा साहब तोता कि अच्छा ही बताओ भैया लोगन हमके ले जात हुआ एकरा बदला में तो लोग के का मिली। राज दरबारी कहना कि एकरा बदला में हमन के तू जियत हुआ एकरा बदला में 2 सरफी मिली। लेकिन और समय जब राजा साहब रहना कहना कि भैया हमके चंदा साहूकार के घरे पहुंचा दा तोरा के 2 सरफी के बदला में 10 सरफी दिलवा दे। और राज दरबार भैया गइल ललच जैसे मंत्री ललचत रहल कि आधा आधा हमके बंटवा दे पहले लात वैसे ही मंत्री भैया मंत्री परेशान होके कहना कि चला उ तो 2 सरफी देवे कथुओ हर 10 सरफी मिलत था। छोड़ा हटावा का जरूरत हो वहाँ ले जैला का जहाँ कहत वहाँ ले के छोड़ जाओ। चंदा साहूकार के लिए आके घरे पहुंचा दिलन और चंदा साहूकार का काम कलन कि ओकरा बदला में राज दरबारियन के 10 सरफी दे दिलन। 10 सरफी दे दिलन। राज दरबारी बड़ा खुश होन। धीरे धीरे समय बीतत बा। एक दिन का बात रहल बाबू तोतवा वही पिजड़ा में बंद बा, वही पिजड़ा में लगल रोवे। पिजड़ा में लगल रोवे मने मने लगल सोचे चंदा साहूकार के रहना गई लगला। धीरे धीरे सोचे कहे लगलन कितना दिन रहला लेकिन कबहू नहीं रोला है। आज तोहरा के एकाएक अचानक का हो गई जे तू रोवत हुआ। राजा साहब अपन पूरी वही जंगल का कहानी चंदा साहूकार से बतौलन कि हमारा संगे संगे ऐसा घटना घटल बा। हम तोता ना बल्कि राजा साहब राजा भोज है, हमके हमारे पत्नी के पास पहुंचा दा। ए बाबू ओ समय चंदा साहूकार तोता के अपने झोली में छुपा के उनकर पत्नी के यहाँ पहुंचावे ले गइलन। धीरे 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 गइलन कहाँ? वही राजा साहब के दरबार में। राजा साहब के दरबार में गइलन। चंदा साहूकार आवाज लगावत हन, दौड़ल दौड़ल भागल भागल उनकर पत्नी सत्यवती आवत है। आज वही आके दरवाजे पर खड़ा होती बाबू। तब तक तोतवा वही झोलिया में से बोल दिलस। सत्यवती पहचान गेली कली की तो हमरे सैया का आवाज लगत है। सत्यवती चंदा साहूकार के घरे में बोला के बैठा के पानी दाना कराऊ लगली। और यह राजा साहब जौन तोता बनल रहलन कहला कि अच्छा तो एक काम करा तू मंत्रिया के बुलावा। सारी कहानी अपने पत्नी यानी सत्यवती से बतौले हवन। कहला राजा साहब कि तू मंत्रिया के अपने महल में बुलावा। अब कह दिया कि प्रभु तोहरा के चीन्हे में बड़ा देर हो गई, तू ही हमार स्वामी जी रला ऐसा आई जाता। ओ समय राजा साहब प्लान बनावत हन। रानी का संदेश गई कि राजा साहब को सत्यवती महारानी बुला रही है। तब वो समय जब इतनी बात भैया मंत्री सुनल मने मने खुश बाना, मने मने लगल लड्डू फूटे लगला। सोचा कहे लगला कि वही तो चला एक कैठे मेहरारू रहली हम, अब डबल मेहरारू हो गई, डबल मजा मिली। और समय
मंत्री परेशान हो मार खुश होवन और तब तक कैलन का भाव बिरहा में अलग भाव लगत। वाह क्या बात। और रानी का बात सुन के हसल सुन छलिया बाबू मरल एक बकरा हो दिहलस मंगा छोड़ के शरीरिया सा माइल बकरा में बाबू मौका पाके भोज गईले कौन में समा कैले ऐलान राजा भोज राज धनिया बाबू पांच जूता नारा नारी मारी रोजया गौर करिए हमारे बिरहा का मेन आखिरी पॉइंट उस समय सत्यवती मंत्री के भैया अपने कक्ष में बुलौले हैं आय अपन यह राजा साहब तैयार हो यह राजा साहब तैयार हो कि आई सरवा तो वो के हम बताई। उस समय सत्यवती कहे लगली कि स्वामी जी तो के चिन्हे में बड़ा देर हो गई तू ही हमारा असली स्वामी जी रहा लेकिन अच्छा ही बतावा स्वामी जी जवन तू विद्या सीखे गई रहला तनी ओ विद्या के हमके सिद्ध कई के देखावा कि विद्या तू कैसे सीखला। मंत्रिया तो भैया खुश बा ओके समझ में नहीं आवत कि हमके फांसी चढ़ावे के कि हमके बोला प्यार करे खातिर ओ समय का काम कलन मंत्रिया की। अरे अब तोरा के हम बता दे तुम देखा कौन मरल जानवर होखा तलियावा तो कि अब्बा हम विद्या तोरा के दिखा दे। ए भैया यार सत्यवती परेशान है खबर दिली रात दरबारी गई कोनो एक मरल बकरा के लिया के रख दिल का काम कैल भैया कि जौन मंत्रिया रहे वो अपन शरीर छोड़ के वही बकरा में समाइल है मंत्र के द्वारा। यार जब राजा साहब जब तोता बनल वो अपन शरीरिया छोड़ के अपने तन में प्रवेश हो गई। यहर मंत्रिया बकरा बन गई यह राजा साहब अपने रूप में हो गई असली रूप में हो गई। गौर करिया राजा साहब ऐलान कर कि बकरा के पकड़ के यही मेन गेट के दरवाजे पे बकरा के पहले बांधल होगन जे महल के अंदर प्रवेश करी ये बकरा के 5 जूता मार के यह सजाए रही फिर वो महल के अंदर सजे आई फिर भी वो बकरा के 5 जूता मार के हिली। और समय कैलन का मास्टर बिरहा के आखिर वो खड़ी के के नाम अरे तो उठा के जूता मारा तब फटल बाका परा तो छोड़ ले दुखवा में धरतिया मन तारी बकरा गौर करिया वो समय जे भैया आवे का काम करे कि बकरा के पहले 5 जूता मार के भैया वो महल में जा। एक थे भैया आदमी आल बड़ा गुस्साई मने मने किचकिचा तकत है सरवा न मंगावत मरल तोता जिंदा तोता। हमार राजा बड़ा परेशान भइलन का काम कैल भैया कि जौन आदमी रह जमन जूता मरल भैया कि बकरा रामदास चियार के लगना
हाँ मारी जूता से हंसबा कहो केहू मरी तो हंसी लियावत करता रह उनके कपार में खोजी पागल हो ना हुआ बकरा राम भैया दांत चियार के मर गईलन। लेकिन गौर करिया राजा साहब अपने से कुछ ना कइलन, उनके सजा दे वाला भैया राज दरबार उनके सजा दे दल। लेकिन गौर करिया आज भी कायम बा कि उज्जैन धारा नगरी में वो बकरा का मकबरा बनल बा। वही मेन गेट के सामने भैया लोग अब वही हो जाए जाला और जिंदा बकरा के ना पावला भैया तो मुगलका बकरवा के 5 जूता मार के चली आवाला। ये हमारे बिरहा का कहानी गुरु घराना का परिचय। जय जखाड़ गुरु चट्टू लवटन की लहरे फुलवारी अरे तो शुरू से श्री नारायण रामदार की तैयारी। अरे तो घमंड चकनाचूर हो गया, अरे तो घमंड चकनाचूर हो गया तो खुशी महेंद्र